जय धर्मेश, जय चाला, जय सरना, जय सिंह मोंगा, जोहार। मेरे चैनल सरना संस्कृति प्रवचन चैनल में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बड़ा शादी, हड़गड़ी, कोहा बिंजा या पूर्वजों का शादी के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। इसे जानना बहुत ज़रूरी है कि बड़ा शादी क्या है। बड़ा शादी पूर्वजों की याद में हम लोग जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उसे बड़ा शादी कहा जाता है। यह त्यौहार हर समुदाय में मनाया जाता है। जैसे हिंदू में पितृपक्ष में पूर्वजों को याद किया जाता है, मुसलमानों में शब बारात के दिन अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, ईसाई समुदाय में इसे पक्सा पर्व या कब्र पर्व के दिन याद किया जाता है। उसी तरह हमारे आदिवासी समाज में, आदिवासी उरांव समाज में इसे हड़गड़ी, पूर्वजों की शादी, कोहा बिंजा के रूप में मनाते हैं। यह त्यौहार बहुत सारे गाँवों में सोहराई पर्व के तीसरे चौथे दिन से ही शुरू होता है। सोहराई पर्व के बाद हड़गड़ी त्यौहार मनाते हैं। हड़गड़ी के बाद ही नया कन्या वर का शादी ब्याह किया जाता है, इसलिए वैसे गांव में सोहराई पर्व के बाद ही यह पर्व मनाया जाता है और उसके बाद आगा शादी शुरू होता है। और बहुत सारे गांव में, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि हर गांव में बड़ा शादी है। ये पूस का महीना में भी मनाया जाता है। यह पूस महीना पवित्र महीना है, इसे हम लोग पूर्वजों का महीना कहते हैं। इसमें पूर्वजों के लिए हम उनको याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। प्रत्येक घर से हम लोग पूर्वजों के कब्र स्थान तक हम लोग जाते हैं और वहाँ हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देकर पुनः एक जगह जमा होते हैं। और जमा होने के बाद हम लोग पूरे गांव के लोग गाजा बाजा अपने देवी देवता को लेकर पूर्वजों का मिलन स्थल, जिसे कुंडी कहा जाता है, हड़गड़ी स्थल कहा जाता है, वहाँ पर जाकर हम लोग पूरे गांव के पूर्वजों को याद करते हैं और वहाँ एक स्थान पर पुनः उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उनके नाम से हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, भोग चढ़ाते हैं और उन्हें याद करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ही हमारे धर्मेश चाला माँ के रूप में विराजमान हैं। हम जो भी त्यौहार मनाते हैं या कोई भी चीज़, अन्न धन, नया अन्न का हम लोग उपयोग करते हैं तो सर्वप्रथम हम अपने पूर्वजों के नाम से ही हम उन्हें भोग चढ़ाते हैं। कोई भी त्यौहार हो, जैसे कर्मा त्यौहार हो, तो हम पूर्वजों को पहले देते हैं। उन्हें भगवान धर्मेश चाला माँ का रूप मानकर हम लोग उन्हें देते हैं। सरुल का त्यौहार हो तो भी हम लोग देते हैं। अगर नया अन्न हम लोग उपजा रहे हैं तो भी हम लोग उन्हें देते हैं। उसके बाद ही हम लोग कुछ खाते हैं। नया अन्न उपजाते हैं हम लोग तो नया खाने होता है तो भी हम लोग पूर्वजों को देते हैं। तो हमारे पूर्वज ही धर्मेश चाला माँ के रूप में हैं। और हम लोग जब भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम पूर्वज के नाम से ज़रूर हम लोग उसको देते हैं, तभी हम लोग खाते हैं। तो इस तरह हम लोग देखें तो यह पूर्वजों का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से हर गाँव में मनाया जाता है और उसे हमें मनाना चाहिए। यह त्यौहार बहुत ही मार्मिक त्यौहार है। शुरू जिस घर में नया लाश निकलता है, नया लोग मरते हैं, उस घर के लोग रोते हुए उनके आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए उसे एक घड़ा में उसे सजाया जाता है और उसको कुंडी तक लिया जाता है और वहाँ उसको श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि उसे जब ढोल ढाक नगाड़ा बाजने लगता है तो बड़ा शादी के दिन वह जो घड़ा है वो अपने आप नाचने लगता है
और उसे ले जाना भी मुश्किल लगता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह बड़ा शादी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। हमारे पूर्वजों का शादी है। इसे हर गांव में अलग अलग तिथि को मनाया जाता है। किसी गांव में पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, किसी गांव में पौष के द्वितीया तृतीया, इस तरह से पूरे पौष महीना में पूर्वजों का शादी मनाया जाता है। और इसे हमें मनाना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप लोगों को यह कैसा लगा, इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर कमेंट और लाइक करके बताइएगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी जानकारी कैसा लगा। मैं जो देखते आ रही हूँ उसे मैं बताई हूँ। मेरे पास लिखित तो नहीं है और इसे हम लोग लिख के भी नहीं रख रहे हैं। आज हमें लिखने की ज़रूरत है। आज लिखतन के आगे वक्तन कुछ नहीं चलता है, ये हम लोग जानते हैं। तो आज हम पढ़ लिख रहे हैं, हमारा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए इसको नहीं लिख रहे थे, लेकिन आज हमें लिखने की ज़रूरत है। तो जय धर्मेश, जय चाला, जय सरना, जय सिंह, जोहार।